1.006 की पावर 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो यूज़ हो रहा है यहाँ पे क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं इसको। ये जहाँ पर x ये देखना होता है कि x की वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.006 की पावर में 1/6 अगर देखते हैं तो इसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.006 की पावर में लिख सकते हैं क्या, 1/6। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 0.006 इंटू 1/6 करेंगे। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0.001 आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो 1.001। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है अंडर रूट 0.96 का मान क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया, हम 0.96 को हम लिख सकते हैं 1 पावर में 1/2। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर अंडर रूट में x अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं x की पावर में 1/2। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 0.96 की पावर 1/2। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.04 लिख सकते हैं, और 4 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x जो है वो बहुत क्या है, लेस देन 1 है। यानी यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं जो ऊपर लिखा है मैंने 1 प्लस एक्स की पावर में n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, हम इस थ्योरम का यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.04 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से कट किया तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसको हम अगर फर्दर लिखते हैं तो 1 माइनस 0.02 हो जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 0.98 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 16 सेमी है तो इसका अधिकतम संभावित क्षेत्रफल होगा। अधिकतम संभावित क्षेत्रफल के लिए अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है कि L प्लस बी या फिर W भी डिनोट कर सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं ये 16 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि कभी भी कोई रेक्टेंगल, जैसे आयत बोला है तो आयत एक क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि मैक्सिमम एरिया पाने के लिए हमारे पास में अगर दोनों की दोनों साइड्स अगर एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम यहाँ पे, और दोनों की दोनों साइड को क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं L और इसको लिख लेते हैं क्या, विड्थ। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं L और विड्थ, तो कैलकुलेट करने में ये आता है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, L इज इक्वल टू W हो जाए, तो हम पाते हैं क्या, मैक्सिमम एरिया। क्या पाते हैं, मैक्सिमम एरिया पाते हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ एनी शेप पाते हैं, मतलब अधिकतम संभावित क्षेत्रफल हम पाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं L इज इक्वल टू मैं लिख दूं क्या, W विड्थ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। यहाँ से 2L की जो वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/2, इट मीन्स ये हो जाएगा 8। और यहाँ से अगर हम लिख लेते हैं तो L प्लस W की वैल्यू 16 दे रखा है, तो हम एरिया लिख देते हैं, यानी क्षेत्रफल लिखते हैं। अगर हम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू W, और L इंटू W मतलब विड्थ, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। अब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी। 1, -1/2, -1/4, -1/8 ... दी गई गुणोत्तर श्रेणी का नवा पद होगा। नवे पद निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में T9 की जब हम Tn की जब बात करते हैं, Tnth टर्म्स की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है कि A और R की पावर में n-1, जहाँ पे R क्या होता है, R जो होता है वो उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ से R की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से निकलती है R की वैल्यू माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस का 1/2। दूसरे और तीसरे पद का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, मतलब 1/4 अपॉन में
माइनस का 1/2, तो यहाँ से भी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम r निकालते हैं तो भी क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 ही आ रहा है। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1/2। n बोला गया है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू क्या है नाइन्थ टर्म, यानी अगर हम t नाइन्थ निकालते हैं तो a की वैल्यू क्या हो गई, पहला टर्म, पहले का मतलब होता है यहाँ पे 1 इंटू r का मतलब क्या मैंने निकाला था अभी मैंने माइनस का 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा पावर में क्या हो जाएगा n-1, n की वैल्यू कितनी है 9 और माइनस का 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1 इंटू -1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/256। तो किस में आंसर दिख रहा है, ये जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। पांचवा प्रश्न है 5, 10, 15, 20 ... 500 श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, एक एपी का क्वेश्चन है, और एपी में पहला पद जो होता है a1 की वैल्यू क्या हो जाती है, इसमें दी गई है 5। ए हमारे पास जो लास्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं ए nth, और ए nth टर्म कितना इसमें दिया हुआ है 500 दे रखा है। तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमने ए nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू का d। ये क्यों निकाला हमने, क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर में कितने टर्म्स हैं पहले, तो हमने लिख लिया इसको 5 प्लस n-1 का मतलब क्या हो गया, n-1 हमको निकालना है यहाँ पे, और d की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि देखो d की वैल्यू अगर निकालते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, और ए nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो है यहाँ पे कितना है 500, तो इसको 500 लिख लेंगे। 500 में से अगर इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 500 माइनस का 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू का क्या हो जाएगा 5। अगर इसको करते हैं तो 495 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 अगर इसको लिख देते हैं यहाँ से तो n-1 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 99, 5 1 जा 5, और इसे करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 आ जाएगा, तो 99 आ जाएगा, n-1 हो जाएगा। यहाँ से 99 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 100, मतलब इसमें कितने टर्म्स हो गए हमारे पास में 100 टर्म्स हो गए। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn मतलब सम ऑफ द टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू का क्या हो जाएगा d। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 100 अपॉन में 2 लिख देंगे, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1 मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 50, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मतलब 50 हो गया, और 50 इंटू हम लिख सकते हैं कि 5 2 जा 10 प्लस ये 99 हो जाएगा, और इंटू का 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है 25250, जो कि Sn है, और Sn की वैल्यू किस में दे रखी है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। छठा प्रश्न है अनंत पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये एक सीक्वेंस दिख रहा है। अगर इस सीक्वेंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जीपी में चल रहा है। जीपी में ए जो पहला टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 1, और अगर हम आर की वैल्यू की बात करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी -1/2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो कितना निकल के आ जा रहा है -1/2। और यहाँ से फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो एस एन का फॉर्मूला हमको चाहिए। एस इनफाइनाइट टर्म्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2, जो कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 को अगर ऐड करें 1/2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 3/2, और इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, जो कि एस इन्फिनिटी का जो सम हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। 2/3 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न है ज्ञात करें एफ नेट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसके आगे जो ये टर्म दे रखा है
ब्रैकेट में 1 अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2r का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4r स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो हम इतने अगर टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं हम कि ये एक जीपी में फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो जीपी में अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसका पहला टर्म लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। और अगर हमारे पास में अगर आर देखते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ से फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब r की वैल्यू तो आ गई 1/2। तो अब हमको निकालना है क्या, इसके लिए इन्फिनिटी टर्म्स का सम। तो s इन्फिनिटी का सम हम अभी निकाले थे कि ये क्या हो जाएगा a अपॉन में 1 माइनस r होता है। तो a अपॉन में 1 माइनस r की बात करते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन में क्या लिखेंगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और अगर r की बात करते हैं तो वो कितना है 1/2 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1 अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। 2 को फर्दर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 अपॉन में आर स्क्वायर। और अगर 2 अपॉन में आर स्क्वायर को यहाँ पे फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम 2 आ जाएगा आगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में आर का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या ए। 8वां प्रश्न है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 डॉट 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 इन्फिनिटी पद तक योग ज्ञात करें। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर भी हम जो टर्म ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये जीपी में टर्म हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का ये दिख रहा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, और हमारे पास में आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू का मतलब होता है रेशियो, रेशियो किसका, दोनों अगले वाले टर्म का उसके पिछले वाले टर्म का। तो ये 1/3 अपॉन में 1 अगर निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/3। तो इसका मतलब ये कैसे पता चलेगा गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए आर हम एक और वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये 1/3 अगेन आ रहा है। अब अगर 2 बार में आर की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 आ रही है, इसका मतलब ये सारे के सारे पद क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए अगर हम एस इन्फिनाइट मतलब सारे इन्फिनाइट टर्म्स को अगर जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। अगर ए की वैल्यू की बात करें तो 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू की करें तो 1/3 हो गया, और 3 इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन में 2/3 हो जाएगा, और 2/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा अगेन 3/2। यानी एस इन्फिनिटी का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 आ गया। इसका मतलब ये 3/2 करेक्ट आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। 9वां प्रश्न है 1 प्लस एक्स की पावर में 3 का मान ज्ञात करें यदि x बहुत छोटा है 1 से। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि ये एक बाइनोमियल थ्योरम का क्या है क्वेश्चन है, और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर में अगर n की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस nx हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर में अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस 3x, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या सी। 10वां प्रश्न है यदि ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g और h क्या दिया है, यहाँ पे बहुत ही छोटा दिया हुआ है r से, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, gn इज इक्वल टू g0 1 प्लस h अपॉन में r की पावर में कितना है -2। तो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये इस वाले टर्म्स में केवल 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर के पावर इसमें जो लग रहा है वो बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं gn इज इक्वल टू g0 1 प्लस h अपॉन r की पावर में कितना -2, और हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है 1 प्लस x की पावर में n की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं g0 तो एज इट इज रह जाएगा, 1 प्लस h अपॉन r इंटू का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और अगर -2 को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में तो ये आ जाएगा g0 1 माइनस 2h अपॉन में क्या हो जाएगा r आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि
एन जो होगा वो क्या आ जाएगा, जी नॉट 1 माइनस 2h अपॉन में आर, और ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।